मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, तो आज हम 7.2 में बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम 7.2 में बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरी वो पुरानी वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, पुरानी वाली वीडियो देख लेना मेरी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको आसानी होगी। अगर आप व्हाट इज अ फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लोगे और उसके बाद क्या करना, उसके बाद अगर आप पहले नए सब्सक्राइबर हो तो मैं नए व्यूअर्स हो तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रियांशु और हम फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले, फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हमने फ्रैक्शन का एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन की क्या क्या विशेषता होती है वो पढ़ा था, एक्सरसाइज की थी। तो मैंने उसका एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि एक्सरसाइज में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, एक बार वो जरूर देखना। ठीक है, तो अभी तो हम आगे बढ़ने वाले, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, क्या आप तैयार हो? डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो, तो फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, अब हम नया टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। देखो, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन में क्या है, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन में देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी होल नंबर या नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे कर लोगे, आप ऐसे करोगे 0 1 0 1। ठीक है, ऐसा आप रिप्रेजेंट कर लोगे। पर अगर मैं आपको कहूं फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, देखो अगर आपको नहीं पता फ्रैक्शन होता क्या है तो एक बार मेरी डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। तो देखो, अब अगर मैं कहूँ नंबर लाइन में फ्रैक्शन, तो देखो फ्रैक्शन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना, वो भी इक्वल पार्ट में। ठीक है, किसी भी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखो, अब अगर आपको मैं कहूं कि किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बताओ। देखो, सबसे पहले अगर आपको किसी भी, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ। अभी आपको वैसे पता नहीं होगा, काफी को पता भी होगा। ये देखो, इन दोनों के बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, है ना, 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो उसकी यूनिट है उसे हमें इक्वल पार्ट में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। देखो, तो अगर मैं इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, 1 2 3, समझ लो ये इक्वल है। ठीक है, हमने इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 2 3, नहीं, ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखते, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या आता है कि जितने पार्ट में हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया रहता है, वो किसकी जगह आता है, वो डिनोमिनेटर की जगह आता है। यहाँ पे 1 यूनिट दे लिखे तो हमने यूनिट को डिवाइड किया। तो देखो, हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो डी के जगह हम क्या लिख देंगे, डी के जगह हम 4 लिख देंगे। आप चारों पार्ट के नीचे 4 लिख देना। ठीक है, चारों पार्ट के नीचे आप 4 लिख देना। ठीक है, तो देखो, ये इसका पहला पार्ट है ना, तो इसमें आप 1/4 लिख देना। ये इसका दूसरा पार्ट है, तो इसमें 2/4 लिख देना। ठीक है, तीसरा पार्ट 3/4। ओके, सॉरी यार, रुको, चौथा पार्ट 4/4। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है, 4/4 है। यहां तक समझ आया, यहां तक आपको समझ आया। ठीक है, ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, पर ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना।
देखो 4 2 1 2 2 2 4, तो हम यहाँ पे 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4/4 हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आंसर है ओके। इस तरह हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक डिटेल में वीडियो भी बना देंगे, टेंशन ना करो, एक डिटेल में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, पर फिर भी मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और डिटेल में समझा सकूं, ठीक है, और अच्छे से समझा सकूं। तो चलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? पढ़े हुए होंगे आपने, काफी बच्चों ने तो 5th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि काफी बच्चों ने पहले पढ़ लिए होंगे स्कूल में। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है ना, देखो फ्रैक्शन जो होता है वो n/d की फॉर्म में होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है ना d n के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ठीक है, n के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो लिखो इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, लिखते रहना, हाँ लिखते रहना, न्यूमरेटर को मैं n से डोनेट कर रहा हूं, ठीक है, समझ लेना। न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर को मैं d से डोनेट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे कि 4/5, इस पे डिनोमिनेटर n से बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है, ठीक है। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्या आपको अभी तक बात समझ आ रही है? यस सर। अब इम्प्रॉपर में बढ़े, इम्प्रॉपर इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो इसका ठीक उल्टा होता है, ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका ठीक उल्टा होता है, और अब मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा उल्टा होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पता है, याद करो, रिकॉल करो, रिकॉल। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने ये बताया कि डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, पर ये उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है ना, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख सकते हो 6/5, इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में। अब हमारा आखिरी टॉपिक बढ़ रहे हैं, हम आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम मिक्स फ्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है ना, मिक्स फ्रैक्शन में जो होता है हम इम्प्रॉपर, देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन जैसा, ओ नो चाकू दे यार, एक मिनट, हाँ कहीं मत जाना, एक मिनट, पूरी आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। देखो
इतनी अच्छी खासी चौक टूट गई यार। उसी चौक से मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी। देखो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ना, वो होता है कनेक्शन ऑफ होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, वो क्या होता है, कनेक्शन ऑफ अ होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर होता है। ठीक है, एंड फ्रैक्शन नंबर। अब आपको समझ नहीं आया होगा, अंग्रेजी किसे समझ आती है, हम तो मैथ पढ़ने आ रखे हैं। जैसे कि देखो ऐसे, अब आपको पता है ये होता है, ये किस हिसाब से बनता है आपको पता है? नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, वो ऐसे नहीं बनता। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। जैसे कि ये देखो 7/4, एग्जांपल के लिए ये लेते 7/4। तो अब मिक्स फ्रैक्शन ऐसे बनता है कि 4 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। ठीक है, हम इसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 को 4 बन जा 4, ये आया ना। तो जो ये वाला हिस्सा होता है 4, वो सबके नीचे, ये सब यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा यहाँ पे लिख देते हो आप। ओके, और ये 3 जो रिमाइंडर बचा है वो हम ऊपर लिख देते हैं। ऐसा हम करते हैं। ठीक है, अभी तक क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको नोट्स भी दे दूं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी आपको नोट्स भी करा दूं, वो भी करा दूं, सब करा दूं मैं जल्दी से जल्दी। तो पुरानी वाली पकड़ते हैं, पुरानी वाली चौक है ना, लंबी अच्छी खासी है, चलो उससे लिखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखो अब जल्दी से आप जरा रेस्ट ले लीजिए, मैं भी रेस्ट ले लेता हूं। ब्रेक खत्म, पैसा है जो। देखो अब हम 7.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब हमें इन्हें जिसमें फॉर्म करना है, इसे हमें नंबर लाइन में करना है। ठीक है, नंबर लाइन में करना है। देखो ये क्या है, 1/2, 4/4, 3/4, 1/4 है ना, ये नंबर दे रखे। देखो यहाँ से दूर से देखो, यहाँ से आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा, ये नंबर दे रखे हैं। तो देखो ये नंबर जो दे रखे हैं ना, मैं आपको सच बोलूँ तो ये नंबर जो हमें दे रखे हैं ना, ये किसके बीच में लग रहे हैं? देखो 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4, ये किसके बीच में लग रही है? 1 के बीच में लग रहे हैं, है ना। तो हम देखो 0 2 2 ये कर लेंगे। ठीक है, 0 2, देखो 2 हम इसे 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 4 इक्वल हिस्सों में हमने इसे डिवाइड किया। क्या अभी तक आपको बात समझ आ रही है? एक नंबर लाइन है, हमने उसे 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, पहला 1/4 लिख रखा है, 1/4। अब देखो जो, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तो 1/2 दे रखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 1/2। ठीक है, देखो मैंने जैसे बताया था 4, हमने इसे 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, तो हम यहाँ पे 4 4 4 नीचे लिख देंगे। ये पहला हिस्सा है तो हम इसे 1 लिख देंगे, ये दूसरा हिस्सा है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा इसके। ये तीसरा हिस्सा है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ये चौथा हिस्सा है यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट कर लो, 1/2 आ गया। इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 1 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, या फिर आप 4 को 4 में रहने दो, है ना,
मर्जी आपकी। ये आपको नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ लो। सेकंड क्वेश्चन कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन भी आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, मिलेंगे कल।